Hello students, welcome back. In this lecture we are going to discuss some special transformation. Previous lecture में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थे जिसके अंदर हमने तीन टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था. एक W इज इक्वल टू Z प्लस C, एक CZ एंड W इज इक्वल टू 1/Z. ये मैंने करवाया नहीं था बट ये सिमिलर इसके ही था, मैंने ये दोनों करवाए थे तो इसके हिसाब से इसको भी सॉल्व कर सकते थे. ओके, तो इसमें जो हमने किया था ये तीनों में, मतलब ये दो जो हमने सम्स किए थे उसके अंदर टोटल 3 सम्स हमने सॉल्व किए थे. उसमें जो सॉर्ट आउट किया था, जो सॉल्व किए थे सम्स, सिमिलर आज का टॉपिक जो है स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर भी मेथड कॉमन है. खाली बीच में जो वेरिएशन आएगा वो क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन गिवन होती है, लाइक इसके अंदर लीनियर इक्वेशन था. ओके, इसके अंदर C इंटू जेड यानी कुछ मल्टीप्लीकेशन था तो साथ में कुछ सर्कल दिया जाता था, अलग अलग इक्वेशन दिए जाते थे. यहाँ पे वैसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी अलग कंडीशन है, तो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन गिवन है उस हिसाब से फॉलो करना है. तो बीच का पोर्शन थोड़ा बदलेगा, बाकी ऊपर नीचे का स्केच भी सेम रहेगा और मेथड भी पूरी की पूरी सेम रहेगी. ओके, सो अगेन वी स्टार्ट दैट अगेन सेम टू सेम मेथड. इसके अंदर टोटल 4 ट्रांसफॉर्मेशन है. W is equal to Z square, e raised to Z, sin Z and Joukowski's transformation जिसका फॉर्मेशन है W is equal to Z plus 1/Z. ओके, बट यहाँ पे अभी हम इस केस में सिर्फ सेकंड और फोर्थ को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड है उसके पूछने के चांसेस बहुत 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 कम है. ओके, सेकंड थिंग, ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट मेथड कवर की है. एक तो ये, इसके 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं और इसके भी 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं. ओके, सो ये दोनों मेथड के हम एक एक सम आज देखने वाले हैं. पहला जो है वो नीचे क्लियरली डिफाइन है, W इज इक्वल टू e रेज़ टू Z, दैट मींस के सेकंड का है. ओके, तो मेथड आपकी सेम ही है, वैसे ही फॉलो करना है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम प्रीवियसली लेक्चर्स में किया था वैसे ही करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास W इक्वल टू e रेज़ टू Z जो गिवन है वो यहाँ पे लिख दो हियर करके. सो हियर W इज इक्वल टू e रेज़ टू Z व्हिच इज गिवन. ओके, W इज रिप्लेस्ड बाय u प्लस iv एज इट इज प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से. e Z का x प्लस iy जैसे प्रीवियसली करते थे ये सेम है. ओके, अब u प्लस iv एज इट इज, इसको स्प्लिट कर दो. सो e रेज़ टू x इंटू कर रहा हूं, जैसे x रेज़ टू 5 है तो आप क्या लिखते हो, x रेज़ टू 2 प्लस 3 लिख सकते हो. ओके, और इसको मैं स्प्लिट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब. यानी कि इसमें से ये जो वेरिएशन होता है क्या कर दो, अगर बीच में प्लस है तो नीचे इंटू करके 2 बेस अलग कर सकते हो. तो वैसे ही इसका क्या होगा, e रेज़ टू x डॉट e रेज़ टू i 1. ओके, e रेज़ टू x का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके अंदर i नहीं है, मतलब वो रियल पार्ट है. बट ये वाला जो है e रेज़ टू i बाय, इसको आपको थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा. तो इसका एक आंसर है जो हर बार हम यूज करते हैं. स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स में ही मैंने समझाया था, e रेज़ टू i बाय यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपका कॉम्प्लेक्स का. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos y प्लस i sin y. ओके, ये बन गया. e रेज़ टू x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो e रेज़ टू x इंटू cos y प्लस i e रेज़ टू x इंटू sin y, और इस साइड है आपका u प्लस i v. दैट मीन्स रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया. सो बाय कंपैरिजन मेथड वी गॉट द u इज इक्वल टू e रेज़ टू x इंटू cos y एंड ऑल्सो v इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट दैट इज e रेज़ टू x इंटू sin y. सो एज इट इज, जैसे प्रीवियसली किया था, u और v की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी. प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. यहाँ पे x एंड y दोनों जगह पे है और उसको फाइंड आउट अभी नहीं करना. इसका रीजन क्या है, आपको जो इक्वेशन दिया है ये वाला, तो ये मैं इसके हिसाब से डायरेक्टली बना सकता हूँ. पर इससे पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. x और y दोनों साथ में है, एक टाइम पे मैं एक ही कंडीशन यूज कर सकता हूँ, या तो ये वाली या तो ये वाली. दोनों यूज करने जाऊंगा तो बहुत मिक्सअप हो जाएगा. तो पहले मुझे cos y की और sin y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि उसकी रेंज क्या है, कैसे काम करेगा. तो उसके लिए सबसे पहले तो u और v आप एज इट इज रहने देना. ओके, अब स्टार्ट करना है आपको जो गिवन कंडीशन है वहां से.
तो जो गिवन कंडीशन है वो यहां पे लिखो। पहली कंडीशन हियर, गिवन कंडीशन इज 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू y। ओके, अब इसके अंदर जैसे ही मैं e रेज़ टू अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी, प्रॉब्लम आएगा cos y। ओके, तो इसको अभी मैं एज इट इज रहने देता हूं, या फिर इसको बाद में लिखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, y का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर लिख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी वापस कंटिन्यू कर सकते हो। सो y का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, तो y के लिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, 0 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू पाई। दैट मींस के y आपका 0 से पाई के बीच में है। सो वो पहले लिख दो हियर, 0 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू पाई। अब इसके हिसाब से एक जगह पे sin y है, एक जगह पे cos y है। तो ये डिफाइन करो कि 0 से पाई के बीच में इन दोनों का क्या होता है। ओके, साइन और cos का। तो पहले मैं साइन का कंसिडरेशन करता हूं। सो देयरफॉर sin y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कैसे आएगा, आपको मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से समझाता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के तरीके से। 0 से पाई, तो ये आपका 0, ये पाई बाय 2 और ये आपका पाई। ओके, अब इतना ही कंसिडर करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ये जो दोनों आए, दोनों के अंदर साइन क्या होता है आपका, ऑल टाइम प्लस होगा, क्योंकि आपका सब लोग ये जानते होंगे ऑल एसटीसी। इसके हिसाब से यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं, यहाँ पे साइन प्लस होता है, यहाँ पे tan, यहाँ पे cos। ओके, तो इस हिसाब से सारे फंक्शन यहाँ पे आते हैं। तो 0 से पाई के बीच में फर्स्ट एंड सेकंड आता है, दोनों जगह पे साइन आपका प्लस रहेगा। दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से प्लस होगी, नेगेटिव नहीं है। डन। सो इतना पता चल गया, तो साइन y मिल गया। सेकंड थिंग, साथ में आपको एक और चीज लिखनी है, और वो है साइन की रेंज, जो आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन है x और y, वो दोनों साइड है। यहाँ पे एक साइड तो मिल गया, दूसरी साइड नहीं मिला, तो साइन की रेंज क्या होती है। वैसे तो इसके ऊपर से भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट नॉर्मली सबको पता है साइन की रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। सो 0 लेस और इक्वल टू साइन y लेस और इक्वल टू 1। ओके, सो यानी कि आपको 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका यूज करूंगा मैं, ये मिल गया, e रेज़ टू x को वैल्यू फाइंड कर देता हूं इसकी रेंज। ओके, देन इसको मर्ज करूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्योंकि एज इट इज आपको करना क्या है, ये x लिया है, ये y लिया है। दिस इज द z प्लेन। आपको कन्वर्ट किस में करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि w प्लेन में। w प्लेन यानी कि क्या होता है, u और v, मतलब ये जो u और v है उसकी मुझे ऐसी कंडीशन फाइंड करना है, सिंपल। तो इसके लिए मुझे u की कंडीशन फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू और इसकी कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने अभी तक प्रोसीजर किया, पहले मैंने साइन का फाइंड किया, फिर cos का करूंगा। चलो साथ में हम cos का भी कर देते हैं। सो हियर 0 लेस और इक्वल टू पाई लेस और इक्वल टू पाई है, तो इसमें cos की कंडीशन क्या है। अब cos का चेक करो, तो वापस से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहां पे ड्रॉ करता हूं। सो 0 पाई बाय 2 और पाई, ऑल एस टी सी। आपको क्या चाहिए, 0 से पाई, y दिया आपको 0 से पाई के बीच में, यानी कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा और सिर्फ सेकंड आएगा। फर्स्ट में तो चलो सब प्लस होता है, तो cos तो यहाँ पे प्लस मिल गया। अभी बात हो रही है हमारी cos की, तो cos तो चलो प्लस हो गया, बट यहाँ पे सिर्फ साइन और cosec प्लस हो गए। ओके, cos प्लस नहीं होगा, यानी कि वो मिलेगा आपको माइनस, यानी नेगेटिव, यानी लेस और इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन डिवाइड कर लेता हूं। सो देयरफॉर एंड cos y ग्रेटर इक्वल टू 0। 0 तो 0 से प्लस यानी कि पॉजिटिव होगा, वो किस में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में। सो कंडीशन लिख देता हूं, 0 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये प्लस आएगा और नेगेटिव आएगा, यानी कि लेस और इक्वल टू 0 कहां से, तो पाई बाय 2 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सो पाई बाय 2 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू पाई, ये जस्टिफाई करना जरूरी है। ओके, आफ्टर दैट अब इसके ऊपर से भी आपको cos की रेंज मिल सकती है, बट cos की रेंज भी एज इट इज सब लोग जानते हो कि जैसे 0 से 1 साइन की रेंज होती है, cos की -1 से 1 आती है। सो नीचे यहां पे लिख दो, एंड ऑल्सो 0 -1 लेस और इक्वल टू y लेस और cos y
लेस और इक्वल टू 1। ओके, आपको इसका और इसका यूज नहीं करना, बट इसके ऊपर से ये जो रेंज मिलती है, वैसे तो हम रेंज डायरेक्टली जानते हैं इसीलिए लिखा है, तो आप डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो डायरेक्टली ये जो रेंज मिली मुझे इसी का काम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे cos y और sin y की जरूरत है। चलो, तो ये दोनों तो रेडी हो गया। अब सिर्फ दोनों के e रेज टू x सेम टर्म है, यानी कि सिर्फ मुझे e रेज टू x की रेंज फाइंड करनी है, फिर वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अभी तक y वाला फॉर्म चल रहा था sin y और cos y, इसके लिए मैंने ये कंडीशन यूज की थी। अब इसका यूज करेंगे। सो हियर ऑल्सो गिवन 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b। cos y यहां पे है, sin y यहां पे है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। ओके, अब इसमें से e रेज टू x लाना है। ओके, तो e रेज टू x लाने के लिए मुझे x कहां पे ले जाना पड़ेगा, पावर में, यानी कि किसको बेस बनाना पड़ेगा, e को। तो दोनों साइड e को बेस बनाओ। सो देयरफॉर यहाँ पे e बेस बनेगा, 0 पावर में जाएगा, लेस और इक्वल टू e बेस बनेगा, x पावर में जाएगा, सब जगह यही चीज अप्लाई होगी। ओके, e रेज टू 0 का आंसर होता है 1, e रेज टू x एज इट इज, एंड e रेज टू 1 का आंसर e रहेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों के ऊपर से मुझे u और v की रेंज मिल जाएगी। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ पहले u फाइंड आउट करते हैं। u के लिए कौन से इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, e रेज टू x यानी कि इक्वेशन 3, cos y यानी कि आपका ये वाला रेंज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 देखो कंपेयर करो, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। cos y की रेंज क्या है, -1 से 1, e रेज टू x की रेंज क्या है, 1 into e, और cos y और e रेज टू x का दोनों का यहाँ पे प्रोसीजर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। दैट मींस के इसका भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, और नहीं करना है, डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका समझा देता हूँ। मल्टीप्लाई आपको दिखाना है तो क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 2 का पहले इक्वेशन लिखो, लेस और इक्वल टू cos y लेस और इक्वल टू 1, एंड इक्वेशन 3 का लिखो जो है 1 लेस और इक्वल टू e रेज टू x लेस और इक्वल टू e। देन कंपेयर करो, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली होगा -1 into 1 -1 लेस और इक्वल टू e रेज टू x इंटू cos y लेस और इक्वल टू e इंटू 1 e, और ये एक्चुअल क्या है आपका, ये वैल्यू u का है। सो देयरफॉर -1 लेस और इक्वल टू u लेस और इक्वल टू e। ओके, और अगर ये नहीं लिखना है तो भी चलेगा, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे वैसे तो मैं मानूं तो डायरेक्ट ही करना, क्योंकि ये लिखोगे जितना उतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्योंकि एक ही टर्म्स बार बार यूज हो रहे हैं। ओके, वैसे डायरेक्ट ही लिखना है। चलो, तो एक u की वैल्यू मिल गई, वैसे ही v की रेंज फाइंड आउट करो। सो फ्रॉम v के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके अंदर e रेज टू x और sin y, e रेज टू x यानी कि इक्वेशन 3, sin y यानी कि इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 डायरेक्टली लिखो, कंपेयर करो, 0 into 1 यानी कि 0 लेस और इक्वल टू sin y into e रेज टू x into sin y, एंड लेस और इक्वल टू 1 into e यानी कि ओनली e। ऐसा नहीं है हर बार ये मल्टीप्लाई ही करना है, मुझे यहाँ पे e रेज टू x और cos y और e रेज टू x और sin y दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन रिलेशन है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, बाकी डिवाइड होता तो डिवाइड करता। तो ये है आपका v, तो v लेस और इक्वल टू e, यानी u और v आपको कंडीशन मिल गई अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ 0 लेस और इक्वल टू x, और x और y की जो थी वैसे। ओके, यानी ये z प्लेन के अंदर इमेज थी, ये आपको मिली w प्लेन के अंदर। ओके, तो जो आपको आंसर चाहिए था वो मिल गया। सो नीचे कंक्लूजन लिख दो, हेंस द इमेज ऑफ 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1 एंड 0 लेस or equals to y less or equals to pi is mapped on, sorry z plane लिखना लिखते हैं, in the z plane is mapped on the image of, ये एक्स वाई का था, अब यू वी का जो मिला वो लिखो, यानी कि ये वाला -1 लेस और इक्वल टू यू लेस और इक्वल टू ई
and 0 less or equals to v less or equals to e in the W plane. क्लियर? ओके, सो W प्लेन आ गया, Z प्लेन आ गया, दोनों का जो मुझे कंक्लूजन लिखना था वो भी हो गया। अब बाकी बचा फिगर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्केच डिफाइन किया है। ओके, तो फिगर ड्रॉ करने से पहले मैं ये रफ कर रहा हूं, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। अब फिगर देख लेते हैं। तो फिगर में सबसे पहले तो इसकी यानी कि Z प्लेन की बनानी है। तो Z प्लेन के लिए अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स कौन से आएंगे चेकआउट करो। पहले x के 2 पॉइंट है 0 और 1, ओके, और y के सिमिलरली 0 और पाई मिल रहा है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स है, मर्ज करूंगा तो टोटल 4 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि एक स्क्वायर बनेगा। पहला x 0 है, उस टाइम पे y 0, यानी कि एक 0 0 पॉइंट मैं साथ में दिखाता जा रहा हूं। ओके, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। पहला पॉइंट आएगा 0 0, यानी कि यहां पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं 0, 0। दूसरा आएगा ये 0 एज इट इज रखो, दूसरा ले लो पाई। ओके, तो पाई यहां पे मैं डिनोट कर देता हूं, प्लस पाई है इसकी वजह से, तो x 0 और y पाई है, यानी कि यहां पे आएगा। ओके, सो 0 पाई, x कोऑर्डिनेट 0 है तो यहां पे मेंशन कर दिया। देन अब x की वैल्यू 1 ले लो और सामने y की वैल्यू 0, सो 1 0 पॉइंट आएगा। x 1 है यानी यहां पे आएगा, और y है आपका 0, यहां पे मेंशन कर देता हूं x 1 y 0। दिस इज द थर्ड पॉइंट। देन x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई, तो पाई यहां पे मैंने डिनोट किया है y में, और x में 1, यानी कि यहां पे आएगा, सो 1 पाई। चारों को मर्ज कर दो, ये आपका जो स्क्वायर था वो भी मिल। ओके, सो दिस इज द Z प्लेन। अब इसके अंदर W प्लेन बना, तो W प्लेन के अंदर क्या बनेगा, और हाँ, इसको अगर चाहो तो वैसे तो ये पूरी रेंज चल रही है, तो आप लाइन के हिसाब से ऊपर दिखाना है तो पूरा दिखा सकते हो ऐसे करके, बट नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। नाउ W प्लेन, W प्लेन के अंदर U और V आएगा, तो x की जगह U और y की जगह V। यहां से अब ये वैल्यू कंपेयर करो u और v की, जैसे यहां पे कंपेयर किया था। तो पहला पॉइंट है u के अंदर -1, v के अंदर 0, सो -1 0 पॉइंट आएगा आपका इस साइड। ओके, x को मतलब ये u कोऑर्डिनेट आपका -1 है और v कोऑर्डिनेट 0, तो ये मिल गया। इसको पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं। फिर -1 के साथ e आएगा, e आपका प्लस है v के अंदर, तो e आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। एक्चुअली e की वैल्यू 2.373 होती है। ओके, तो ये अगर जैसे ये 1 लिया है वैसे ये 1 आएगा, फिर 2.3 यानी समथिंग आएगा यहां, तो ये आपका ई पॉइंट बनेगा। तो ये आएगा यहां पे -1 के साथ, सो ये मिलेगा -1, e। देन अब e का मेंशन करो, तो e और सामने 0, तो v आपका 0 है ये वाला, यानी कि यहां पे आएगा। तो जैसे इस साइड मेंशन किया था वैसे आपका u के अंदर यहां पे e मेंशन कर देता हूं, तो ये मिलेगा आपका e, 0, और लास्ट वन e, e, तो ऊपर से यहां पे e आएगा, नीचे से यहां पे e आएगा, यानी कि यहां पे मिलेगा, सो e, ओके, सिंपल, जैसे समझा दिया वैसे ही, बस e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, और नहीं भी पता वैसे तो आपके पास कैलसी होगी, बट नहीं भी पता तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका रीजियन जो बीच में ओके, तो ये आपका W प्लेन का फिगर बन गया, ये आपका Z प्लेन का सेम एज इट इज मेथड है जो प्रीवियस किया था वैसे। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन फॉर्मेशन दिया है Z+1/Z, यानी कि जोकोस्की वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है फोर्थ वैसा वाला है। ओके, जोकोस्की का इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएशन है कि जैसे चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले W इज इक्वल टू जो Z+1/Z है, तो इसमें Z नीचे भी है, तो अगर मैं x+i इसकी जगह कंसीडर करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, तो आपको हर बार स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो उसकी वजह से ये सिर्फ जोकोस्की वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम Z की जगह r e⁻ कंसीडर करते हैं।
ये याद रखना। ओके, z की जगह r e रेज टू आई थीटा, यानी कि आपका ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कंसीडर होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो रिमेंबर z की जगह आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एक और चीज यहां पे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर डबल इक्वल्स टू, ये इक्वेशन इज नॉट कन्फर्मल मैपिंग। तो पहले आपको ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे ये डब्ल्यू आपका कन्फर्मल मैपिंग नहीं बनता। ओके, तो ऐसे अभी तक कोई क्वेश्चन के अंदर नहीं आता, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी समझा देता हूं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, हियर डब्ल्यू इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन z, ये दिया है। ओके, एक और चीज मैंने स्टार्टिंग में ये चालू करने से पहले आपको समझाया था कि W की जगह आप क्या लिखते हैं, u प्लस आई वी। ओके, तो ये फॉर्म क्या हुआ, f ऑफ z का, यानी एनालिटिक फंक्शन का, उसको एक और तरीके से हम डिनोट करते थे f ऑफ z। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने ये लिखा। तो W f ऑफ z इक्वल है, उसकी वैल्यू क्या गिवन है, z प्लस 1 अपॉन z। ओके, तो कन्फर्मल मैपिंग जहां पे नहीं होता है, ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको हर बार एक ही कंडीशन करनी है, ये जो आपका फंक्शन z है यानी कि w, उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल आपको ले लेना, क्योंकि जहां पे उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा वहां पे आपके पॉइंट्स कन्फर्मल नहीं होंगे, डैम श्योर। दैट मींस यहां पे मैं क्या लूंगा, सो लेट f डैश z इक्वल्स टू 0। ओके, या फिर ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, conformal, W is not conformal mapping when, या फिर वैल्यू लिख सकते हो when f dash z equals to 0। ओके, या फिर w dash is equals to 0, यानी f dash z, तो पहले तो आपको इसमें से f dash z फाइंड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर f dash z यहां से फाइंड आउट करो, तो z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज इट इज। तो इसके अंदर मैंने ये कर दिया, अब z की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो। सो देयरफॉर ये माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर इस साइड ले जाता हूं, तो प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर इस साइड इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो आपको ये पॉइंट्स मिल गए, z इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 मिला, वो पॉइंट है आपके जहां पे आपका कन्फर्मल मैपिंग w नहीं करेगा। सो नीचे लिख दो, हेंस W is not conformal mapping at z equals to plus or minus 1। This is the finish। अब सेकंड पार्ट जो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल, ये सर्कल दिया है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टार्ट करता हो इसके अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, z प्लस 1 अपॉन z, और अभी मैंने समझाया था जोकोस्की के अंदर अपॉन में z आता है, उसकी जगह से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको कंसीडर करना है z का। ओके, x प्लस आई वाई मेंशन मत करना। सो w की जगह u प्लस आई वी एज इट इज, जैसे हर बार करते हैं, z की जगह r e रेज टू आई थीटा प्लस 1 अपॉन z, यानी 1 अपॉन r e रेज टू आई थीटा। ओके, ये मिल गया, e रेज टू आई थीटा को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, और तो क्या बनेगा यहाँ पे r e रेज टू आई थीटा प्लस 1 अपॉन r, ये बनेगा e रेज टू माइनस आई थीटा। ओके, r की वैल्यू सब लोग जानते हैं, कैसे, मॉड z इक्वल टू 2 दिया है। ओके, ये सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस है, यानी रेडियस वही आपका r होता है, तो यहाँ पे 2 रख सकता हूं। सो यहाँ पे r की जगह 2 e रेज टू आई थीटा प्लस 1 अपॉन 2 e रेज टू माइनस आई थीटा। ये पता की वैल्यू इसलिए एडवांस में लिख दी, सिंस मॉड z इक्वल टू 2, ये कंडीशन लिख दी इसके ऊपर से। ओके, अब मुझे u और v की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए तो स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने से पहले इसको मुझे एक्सपोनेंशियल में से पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, cos थीटा i से sin थीटा वाला। सो 2 e रेज टू आई थीटा की जगह cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस 1/2 एज इट इज, e रेज टू, अगर माइनस होता है तो बीच में सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सेम रहेगा, तो cos थीटा माइनस i sin थीटा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के अंदर चेकआउट करो, cos थीटा है 2 इंटू cos थीटा, 1/2 इंटू cos थीटा, तो दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस 1/2 इंटू cos थीटा। अगेन समझा रहा हूं,
2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 cos थीटा मिला, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/2 cos थीटा मिला। दोनों सेम टर्म है यानी कि 2 cos थीटा एंड प्लस 1/2 cos थीटा। दोनों में से cos कॉमन ले लो तो मिलेगा आगे 2 प्लस 1/2। सेम वैसे ही इसके अंदर करो 2i sin थीटा 1/2 i sin थीटा। i sin थीटा दोनों में कॉमन है तो बचेगा 2 और ये माइनस के साथ 1/2 यानी प्लस 2 माइनस 1/2 i sin थीटा। इस साइड है u प्लस i। ओके, इतना मिल गया। सिंप्लीफाई करो 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2 cos थीटा प्लस 2 माइनस 1/2 2 to 4 माइनस 1 यानी 3/2 i आगे ले लेता हूं sin थीटा। So by the comparison method we got the u is equals to 5/2 cos theta and v is equals to 3/2 sin theta। ओके, कंपैरिजन किया दोनों साइड तो u और v की वैल्यू मिल गई। अब यहां से नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। x y तो यहाँ पे है नहीं, थीटा फॉर्म है, थीटा का डायरेक्ट फॉर्म नहीं मिलेगा तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जब भी जॉकोस्की यूज करो तो ये cos थीटा और sin थीटा हर बार आएगा। ओके, क्योंकि आप e⁻i थीटा फॉर्म लोगे तो क्या करना है, दोनों की वैल्यू बनाओ यानी सिर्फ cos और sin की। तो cos थीटा इसको ऐसे इट इज रहने देता हूं, ये इस साइड ले लो तो ये इस साइड आएगा तो क्या होगा 2u/5 इज इक्वल टू cos थीटा एंड ये इस साइड आएगा तो 2v/3 इज इक्वल टू sin थीटा। अब cos और sin के बीच में वन आंसर होता है, कब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का आंसर क्या बनता है 1, यानी cos का स्क्वायर करो sin का स्क्वायर करो दोनों का प्लस कर दो तो आंसर 1 मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा और फिर ऐड कर दूंगा। सो देयरफॉर इसका स्क्वायर करूं, चलो साथ में लिख देता हूं, स्क्वायर स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस। चलो तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4u²/25 और अब देखो मैं स्क्वायर और ऐड दोनों साथ में कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करो, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करना है क्योंकि ऐड में इक्वेशन में ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है। ओके, और ये ना समझ में आए तो पहले स्क्वायर कर देना फिर उसके बाद ऐड कर देना। ओके, तो 4u²/25 यहां से प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 4v²/9 लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया। अब राइट हैंड साइड करो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। So 4u²/25 plus 4v²/9 is equal to cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये आपका वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा। ओके, सो ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन है आपका इलिप्स का और एक्चुअल आपका इक्वेशन था सर्कल का, यानी कि z प्लेन के अंदर सर्कल था, w प्लेन के अंदर वो इमेज किसकी बन गई इलिप्स की। सो नीचे कंक्लूजन मेंशन कर दो, हेंस the image of कौन सा इक्वेशन था mod z equals to 2 mod z equals to 2 in z plane is the image of। अब किसका इक्वेशन मिला ये वाला, तो ये इक्वेशन वापस से लिख दो 4u²/25 जगह नहीं है तो मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं 4v²/9 equals to 1। यही इक्वेशन यहां पे लिखा किसमें इन द w प्लेन। यहां पे स्केच नहीं बोला है इसलिए मैं स्केच नहीं कर रहा, सिर्फ यहां तक किया। ओके, बट इनकेस एग्जाम में लगे आपको स्केच करना है तो कर देना, बट कॉम्प्लिकेटेड है, जेड प्लेन के अंदर सर्कल है और ये इलिप्स आपको ड्रॉ करना उस टाइम पे याद आए या ना आए क्योंकि वो बहुत बेसिक थियरी जो आपने 11th-12th में देखी थी, डिप्लोमा वालों को शायद नहीं पता होगा, उसकी वजह से इसने इस क्वेश्चन के अंदर स्केच नहीं पूछा। ओके, सो स्केच पूछा है तभी लिखना, बाकी करने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स के जो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन थे और स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थे उसकी सबकी मेथड सेम है, सिर्फ इसके अंदर z की जगह हम x प्लस आई वाई की जगह r e⁻θ यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंसिडर करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वर्कशीट के ऐसे ही सम्स आपको थोड़े मैं सॉल्व करने दे दूंगा, इनकेस कोई डाउट निकलता है, क्वेरी निकलती है तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।